अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी लॉन्ग टर्म छुट्टियां एंजॉय करने के बाद जहाँ जहाँ जिनकी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, जिनके स्कूल्स खुल गए हैं, जिनके कॉलेजेस खुल गए हैं, वो ज़रूर एक्साइटेड होंगे। तो आज मैं एक जो टॉपिक लेके आई हूँ वो मेरा तो मोस्ट फेवरेट है, लेकिन मुझे पता है कि आप इस टॉपिक को ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, आप में से बहुत से लोग। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर सुनें और इसके बारे में अपने व्यूज़ जो हैं वो ज़रूर शेयर करें। तो जी, हमारा जो टॉपिक है वो है कोविड-19 और हमारा तालीमी निज़ाम। तो चलिए फिर चलते हैं अपने प्यारे कोरोना की तरफ। तो जी, कोरोना साहिब आए और हमारी प्यारी सी तालीम जिसका पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका था उस पे मज़ीद 4 चाँद लग गए। एमरजेंसी हुई नाफिज, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हुई बंद, बसते हुए बंद और बच्चे सुधारे अपने ननिहाल। वहाँ पे सुबह से शाम तक बच्चे बाहर गलियों में फिरते, मोहल्लों में क्रिकेटों का पंडाल सजने लगा। वालिदैन का हुआ बेड़ा गर्क तो असातिज़ा और तुलबा की हुई मौजें। जहाँ पर गलियों में बच्चों की मौजें हुई, वहाँ पर घरों में जो बड़े स्टूडेंट्स थे उनकी भी मौजें हुई। लूडो के साथ और चाय के एतवार चलने लगे और जी इसी तरीके से हमारे 6 महीने गुजर गए। 6 महीने की भरपूर वारागर्दी करने के बाद जब बच्चों को स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जाना पड़ा, तो आगे जाकर भी उनको एक दिन स्कूल और एक दिन की छुट्टी के फ़ायदे हुए। तो जी, कुछ बच्चों ने तो एक दिन अपनी टर्न पे छुट्टी करके हफ्ते में भी 3 दिन लंबी छुट्टी के मज़े उड़ाना अपना फ़र्ज़ समझा। और फिर जी 2 महीने ऐसे ही हमारे गुज़रे। हर हफ्ते बाद एक इजलास होता था, कब होंगी छुट्टियाँ, कब होंगी छुट्टियाँ। इसी इंतज़ार में 2 महीनों के बाद बिलाखिर हुई एक दफ़ा फिर से लंबी छुट्टियाँ। तो ये तो था जी ओवरऑल सिनेरियो। उसके बाद हम देखते हैं इसका कुछ सीरियस तबसरा भी हो जाए तो क्या ही बात है। अगर हम नॉर्मली अपने जो हमारा नॉर्मली जो निज़ाम तलीम चलता रहा है हमारे यहाँ, उसकी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ बच्चे वैसे ही पढ़ते कम हैं और डिग्रीज़ ज़्यादा लेते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स और साइंसदान बनने की बजाय यहाँ पे स्कॉलर्स ज़्यादा पैदा होते हैं, और वो स्कॉलर्स भी वो होती हैं जिनकी अपने सब्जेक्ट पे भी इतनी ग्रिप नहीं होती। ये जो है हमारा हाल है यहाँ का। लेकिन उन 100 में से कोई 3-4 बच्चे ऐसे ज़रूर होते थे जो स्कूल जाते थे या यूनिवर्सिटीज़ में अपने माहौल में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते थे। कोई ना कोई टैलेंट उनका ज़रूर जो है वो पॉलिश होता था। अब चूँकि हम तो हैं जी गरीब मुल्क और कर्ज़दार भी हैं बदकिस्मती से, तो हमारे दुनियावी आका जो हमें कहते हैं हम वही करते हैं। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ का यहाँ पे कुछ तज्ज़िया करें तो वहाँ पर पिछले 2 साल से तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन वहाँ पर तालीम का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना यहाँ पर हो चुका है। वहाँ पर बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ लर्निंग है, एक वो उनके अंदर एक सेंस है, वो सीखना चाहते हैं। उनके वहाँ पे अगर ई-कॉमर्स और ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो उन्होंने तो इस चीज़ को भी यूज़ किया है, उन्होंने इसी से फ़ायदा उठाया है। चूँकि वो अमीर भी हैं, एडवांस भी हैं और वेल एस्टेब्लिश्ड भी हैं, तो इसलिए उनको जो है ये सारी चीज़ें मुश्किल नहीं लग रही। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे यहाँ लॉकडाउन में जहाँ पर एक तरफ तालीम भूख के साथ साथ तालीम का बेड़ा गर्क किया है। अक्सर माँ बाप ऐसे हैं जिनको भूख के लाले पड़े हुए हैं, तो उनको अपने बच्चों की तालीम से क्या फ़र्क पड़ेगा। उनके लिए तो बेहतर है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बहुत से अखराजात से बचत हो गई है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर किसी कौम को उजाड़ना हो, अगर किसी कौम को उजाड़ना हो तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें जो है जंग की जाए उनके साथ। किसी भी कौम को उजाड़ने के लिए इतना ही बहुत है कि उसके अंदर फहाशी को आम कर दिया जाए और वहाँ पर तालीम जो है उससे दूर कर दिया जाए। अब इस वायरस ने भी हमारे साथ यही किया है। अब अगर हम देखें तो हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल है, कलम उनसे दूर चला गया है। मोबाइलों के ज़रिए से वो अपने टीचर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं और समझते हैं कि हमने बड़ा मार्का मारा है। सारी रात नेटफ्लिक्स और पबजी और टिकटॉक पे वीडियोस बनाने के बाद दिन में वो क्लास के टाइम पता नहीं कैसे उठते हैं। ये हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का हाल है। और जो हमारे बच्चे छोटे हैं प्राइमरी लेवल के, वो तो अपना नाम तक लिखना जो है वो भूल चुके हैं। अब ये वायरस कुदरती है या खुद डिज़ाइन करदा है, वल्लाह इलम, इसके बारे में हमारा इलम तो नहीं जानता। लेकिन इसने जो हमारे बच्चों के साथ जुल्म किया है वो इतना है कि उसको बयान करना भी जो है वो ना किसी अज़ियत से कम नहीं है। अगर हम ऑनलाइन तालीम की बात करें तो वो इतना बोगस है, इतना बोगस है कि उसमें बच्चे कुछ भी नहीं सीखते। पहले तो यूनिवर्सिटीज़ में फिर भी कोई एक आधी चीज़ समझ आ जाती थी, लेकिन इस ऑनलाइन क्लासेस में कहीं पर तो वाईफाई नहीं चल रहा, तो कहीं पर जी कोई काम, कहीं पे जी कोई काम पड़ गया बच्चों को, और सबसे बड़ा मसला तो हमारा वाईफाई ही है जो कि अक्सर हमारा बंद हो जाता है। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स बड़े खुश हैं कि उनको जी एग्ज़ाम्स का कोई प्रेशर नहीं है, असाइनमेंट्स का कोई प्रेशर नहीं है, चिल हैं।
لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ ایک پوری جنریشن تباہ ہو رہی ہے. یہ تعلیم کی کمی ہمیں کم سے کم 100 سال پیچھے لے گئی ہے. گوروں کو تو شاید صرف یہ اکانومک لاس ہوا ہے کرونا کی وجہ سے، لیکن ہمیں جو تعلیمی نقصان ہوا ہے وہ بیان سے بھی باہر ہے. اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ، ہمارے طلباء اور ہمارے وزیر اس سنگینی کو سمجھ نہیں رہے. ہمارے وزراء جو ہیں وہ عید کے قریب لاک ڈاؤن میں نرمی کر دیتے ہیں کہ لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہماری تعلیمی ضروریات میں جو کمی آئی ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے. تو یہاں پر میرا مقصد جو ہے وہ صرف تھوڑی سی اویئرنیس پیدا کرنا ہے آپ لوگوں میں، آپ اسٹوڈنٹس میں، کہ خدا را اس کو سمجھیں، اس کو محسوس کریں کہ اگر لاک ڈاؤن اور تعلیمی اداروں کی بندش ضروری ہے تو آپ لوگ اپنی ذمہ داری سمجھیں اس کو، اور سیریس ہو کر اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے آپ اپنی تعلیمی کمی کو پورا کر سکتے ہیں. تعلیم کے ذریعے سے ہی کوئی قوم عظیم بنتی ہے. پھر ہمیں شاید کسی کے پروڈکٹس استعمال بھی نہ کرنی پڑیں، بین کرنی تو دور کی بات. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سمجھیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ ٹک ٹاک، یہ اسنیک ویڈیوز اور یہ پب جی، یہ سارے کے سارے ہمیں ہمارے علم سے دور کرنے کے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ راستے ہیں. تو سوچیے گا ضرور. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، اور کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کیا ویوز ہیں کہ کیا تعلیمی اداروں بند ہی ہونے چاہیے، اس کے ذریعے سے ہی ہم کورونا سے بچ سکتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ہمیں تدبیر سوچنی چاہیے. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو.